हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई ज्ञान 23। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स पार्ट डे 10 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाला जो जितना सारा गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स है, आने वाला जितना सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए थे मैं वही लेकर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज का पहला वर्ड होगा एक्यूरेट। सो ध्यान दीजिए, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो वर्ड्स है इसके साथ साथ मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा। अगर आप लोगों के साथ आप लोगों को पसंद आए तो यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो खुद का ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड होगा आपका एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट का हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक है, पहले वर्ड लिख देता हूँ, बैफल। फिर आपका होगा कंडेम। फिर आपका हो गया डट। फिर आपका हो गया एनॉर्मस। ठीक है, पहले 5 वर्ड मैं लिख देता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। पहला होगा आपका सी। ठीक है, सी, उसके बाद ई, फिर आपका होगा पी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक, बाद में मैं वर्ड लिखा रहा हूँ। बैफल। बैफल आपका क्या होगा, सी ई टी। फिर आपका कंडेम। कंडेम देखिए क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक सी डी। फिर डट। डट का क्या होगा, एस एस। फिर आपका एनॉर्मस। एनॉर्मस क्या होगा, एनॉर्मस होगा एच आई एम। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, जितना सारा वर्ड्स एक्यूरेट का जितना सारा आपका सिनोनिम्स बनेगा उसका पहला वर्ड है, पहला लेटर है। ठीक है, उसके बाद बैफल का जितना सारा वर्ड्स बनेगा, मतलब सिनोनिम्स बनेगा, उसका पहला लेटर सी पी पी। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। तो सी फॉर क्या होगा, सी फॉर होगा आपका करेक्ट। ई का क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। फिर आपका पी फॉर क्या होगा, प्रीसियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये मेरे साथ आप लोग कॉपी करते जाइए, क्योंकि कॉपी करने के बाद आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद आप लोग अभी मान लीजिए कि आप लोगों को याद आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में 1 हफ्ते बाद शायद आप लोग भूल जाए, तो इसीलिए कॉपी करके रखिए, नोट बना के रखिए। बाद में जब आप एक बार देखेंगे तो ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ मतलब ये याद आ रहेगा। ठीक है, याद आ जाएगा ज़िंदगी भर। तो उसके बाद बैफल। बैफल का सी सी क्या होता है, देखिए कंफ्यूज। पी फॉर आपका होगा पजल। और आपका लास्ट में पी होगा परप्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड आने वाला एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से आप लोग कॉपी करिए। हो सकता है कि अगले वाला जिसका एग्ज़ाम होगा, आने वाला कोई भी दिन में किसी का एग्ज़ाम है, और हो सकता है कि इंग्लिश पेपर में किसी का सिनोनिम्स इनमें से कोई एक फंस जाए। ठीक है, तो ध्यान से नोट करिए। सी सी फॉर कंडेम। सी फॉर क्या होता है, क्रिटिसाइज होता है। डी फॉर क्या होता है, डिनाउंस होगा। फिर आपका डट। डट एस 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 का पहला एस का क्या होगा, स्कार्सिटी। फिर दूसरा एस का क्या होगा, शॉर्टेज। एनॉर्मस। एनॉर्मस का एच आई एम, एच फॉर ह्यूज, आई फॉर इमेंस होगा, और एम फॉर क्या होगा, मैसिव। ठीक है,
तो ये देखिए पहला वर्ड में पहला 5 वर्ड्स मैंने लिख दिया, उसका जो पहला लेटर है देखिए हर एक वर्ड्स का पहला लेटर सी, इसका ई, इसका पी, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही करके आप लोग मान लीजिए कि एक्यूरेट का जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बार, दो बार, तीन बार आप गो थ्रू करिए एक्यूरेट, करेक्ट, एग्जैक्ट, पीसीएस, करेक्ट, एग्जैक्ट, पीसीएस, करेक्ट, एग्जैक्ट, पीसीएस, ठीक है। इसके बाद ये वाला छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे, एक्यूरेट का क्या है, सी ई पी, सेप CEP ऐसे करके एक्यूरेट CEP, जब ये करेंगे, ये याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको C फॉर करेक्ट होगा, E फॉर एग्जैक्ट होगा, P फॉर क्या होगा, प्रिसाइज, ऐसे करके याद आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। फिर बैफल, CPP, कंफ्यूज, पजल, परप्लेक्स, ठीक है। फिर आपका होगा कंडेम, CD, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डट, SS, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, फिर एनॉर्मस, HIM, H फॉर ह्यूज, I फॉर इमेंस, M फॉर मैसिव, ठीक है। तो ये आप लोग उम्मीद करूँगा कि कॉपी कर लिया, या तो फिर कोई भी चाह सके मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए कि बाद में आप लोग क्या उसमें उनमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट से। तो आशा करता हूँ कि नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं अगले वाला जो 5 वर्ड्स है वो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट वाला जो वर्ड होगा ये होगा फ्यूरी, ठीक है। ये होगा आपका फ्यूरी, इसका है, एक है एंगर, तो मैं ये यहाँ पर भी यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद होगा आपका ग्लिम। ग्लिम का क्या होगा, आपका ग्लिम होगा एक बार SS, ग्लिम, फिर आपका हॉटी, इसके बाद आपका इंसेंट, फिर आपका होगा जियोपार्डी, ठीक है। तो यहाँ पर हॉटी का क्या होगा, आपका एक होगा AC, इंसेंट क्या होगा MC, जियोपार्डी क्या होगा PR, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही था तो मैंने एक नहीं लिखा है। आप चाह सकते हो मतलब चाहे तो ये लिख सकते, जैसे फ्यूरी ए फॉर एंगर, ठीक है। यहाँ पर SS, ग्लिम, एक होगा आपका शाइन, दूसरा होगा शिन, फिर आपका AC, हॉटी, ए फॉर क्या होगा, एरोगेंट होगा, दूसरा वाला C फॉर क्या होगा, कंसीटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। फिर M फॉर क्या होगा, इंसन, M फॉर होगा मैड, और C फॉर होगा आपका क्रेजी, P होगा क्या, जियोपार्डी, P होगा पेरिल, और R फॉर होगा रिस्क। तो देखिए ये जो मैंने 5 वर्ड्स पहले वाला लिख दिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि हर रोज़ जो 10 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स मैं लाऊंगा वो एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर भी बन जाए, ठीक है। तो ऐसे करके मैं एनालिसिस करके भी करने के बाद आप लोगों के साथ ये हर रोज़ 10 सिनोनिम मैं शेयर करूँगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला हो सकता है कि एग्ज़ाम पेपर में दे व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जियोपार्डी, ये भी आ सकता है। इंसेंट का सिनोनिम क्या है, पेरिल का सिनोनिम क्या है, ठीक है। तो हर एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये SSC में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम से। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम पेपर में फंस जाए, ठीक है। तो आशा करते होंगे ये जो वीडियो मैं लाऊंगा आप लोगों को अच्छा लगे, और हर रोज़ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश का जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद एंटोनिम्स कराऊंगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, ठीक है, इडियम फ्रेजेस कराऊंगा। तो इसमें जो वोकेबलरी पार्ट है, ये जो 4 इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ही लोग सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा जितना सारा मैं करूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम में फंस जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद करूँगा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। तो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा
तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मेरा अगले वाला जो वीडियो है उसके बाद। तो अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।